हम परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में इसलिए नहीं देख पाते हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में देखना, तो आपको वो सफरिंग उनके जीवन से चली जाए, वो निराशा, वो उदासी उनके जीवन से चली जाए और खुशहाली, समृद्ध होना, प्रभु प्रॉस्पर होना इनके जीवन में आ जाए यीशु के नाम से। यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत खुश होंगे और आनंदित होंगे, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए। और आज मैं आपको एक विशेष बात से उत्साहित करना चाहूंगा, और यदि आपने अपने जीवन में ये काम किया तो निश्चय आप परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखोगे। अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकले, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। क्यों अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है? कई बार हम परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि लोग हमेशा अपने कंफर्ट जोन में बने रहते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में देखना, तो आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। उस कंफर्ट जोन को छोड़कर आपको एक विश्वास का कदम बढ़ाना होगा। और जब आप ये विश्वास का कदम बढ़ाएंगे, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर एक विश्वास का कदम आप आगे बढ़ाएंगे, निश्चय प्रभु आपके साथ में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। जैसे हम लोग चेलों के जीवन में देखते हैं, क्या देखते हैं चेलों के जीवन में? कि चेले अपने बिजनेस पर हैं, अपना काम कर रहे हैं, मछलियों को पकड़ रहे हैं, अपने घर वालों का बिजनेस संभाल रहे हैं, अपनी इनकम कर रहे हैं। लेकिन जब यीशु मसीह वहां पर एक दिन जा रहे होते हैं और यीशु मसीह ने उन्हें आवाज दी, क्या कहा यीशु मसीह ने? 19 पद में पढ़ रहा हूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 19 पद लिखा है। उसने कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, इन लोगों से कहते हैं, उस समय वो चेले नहीं है, वो अपने कंफर्ट जोन में है, अपना दिनचर्या व्यतीत कर रहे हैं, अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है उनकी लाइफ में। लेकिन यीशु मसीह आए और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बना दूंगा। जानते हैं इन्होंने क्या किया? इन सब ने उसी समय अपनी नाव छोड़ी, इन सब ने उसी समय उन मछलियों को वहां पर छोड़ा, इन सब ने उसी समय अपना घर, अपने परिवार वहीं पर छोड़ा, अपना सारा जो कुछ उनके पास था वहीं पर छोड़ा, और ये सारे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़े। पतरस, यूहन्ना, याकूब, ये यीशु के पीछे चल पड़े। तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं? इन्होंने अपने कंफर्ट जोन से एक कदम को बाहर उठाया। कंफर्ट जोन से बाहर आए ये लोग, इन्होंने कदम को उठाया प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखकर। ये अपने आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़े। केवल उसकी आवाज को सुनकर इन्होंने अपना कंफर्ट जोन छोड़ दिया, विश्वास का कदम इन्होंने बढ़ा दिया। ये प्रभु यीशु मसीह को अभी जानते भी नहीं, इतना अधिक नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा और एक विश्वास का कदम इन्होंने बढ़ाया। और आगे चलकर आप देखते हैं कि इनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म हुए। प्रभु यीशु मसीह ने इनके कंधों पर अपने राज्य की बढ़ोतरी की जिम्मेदारी को दिया, और इन्हीं की बदौलत आज आपके और मेरे पास सुसमाचार पहुंचा है। कहने का क्या मतलब है कि जब आप प्रभु पर भरोसा रखकर विश्वास का कदम बढ़ाते हैं, अपने कंफर्ट जोन को जब आप छोड़ते हैं, ये भी सोच सकते थे भाई हमारा परिवार है और हमारा बिजनेस है और ये इतनी सारी मछलियां हैं, ये हमारे इनकम का साधन है, हम इसे कैसे छोड़ दें? लेकिन इन्होंने विश्वास का कदम बढ़ाया, इन्होंने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा, और जब इन्होंने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा तो इन्होंने परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखा।
हम मूसा के जीवन में देखते हैं, मूसा मिद्यान देश में है, वहां उसका परिवार है, बच्चे हैं और बिजनेस है, भेड़ बकरियां सब कुछ है। वो 40 सालों तक वहां पर है, 40 सालों से उस जगह पर है। लेकिन एक दिन अचानक से परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझे फिर से मिस्र भेज रहा हूं, और उसने परमेश्वर की बात को मान लिया। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर मूसा ने अपना जो कंफर्ट जोन था, जो क्षेत्र था, जहां पर उसका परिवार था, जहां पर उसका बिजनेस था, जहां पर सब कुछ था उसके लिए, वहां जहां वो अच्छा जीवन, शांति का जीवन व्यतीत कर रहा था, किसी डर भय में नहीं, वहां से उसने उस कंफर्ट जोन को छोड़ा। परमेश्वर की आवाज पर भरोसा रखकर उसने उस कंफर्ट जोन को छोड़ा और वहां चला गया जहां से वो भाग कर आया था। और आप जानते हैं, जब उसने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा, परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहराया। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। एक बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर तो देखिए। बहुत सारे भाई बहन हैं जो परमेश्वर के कामों को देखना तो चाहते हैं, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। वो नहीं चाहते कि हम कहीं दूर जाएं, वो नहीं चाहते हम जॉब करने जाएं, वो नहीं चाहते हम कोई दूसरा बिजनेस करें। वो उसी दायरे में है, एक दायरे में उन्होंने अपने आप को बंद कर रखा है। बस इतना ही, हमारा क्षेत्र यही है। लेकिन नहीं, यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं और प्रभु की आवाज को सुन रहे हैं, तो आपको अपने जीवन में विश्वास के कदमों को बढ़ाना है। हालांकि हो सकता है उस विश्वास के कदम को बढ़ाने के बाद हो सकता है कुछ मुसीबतें भी आपके जीवन में आ जाएं, लेकिन अंत में विजय आपकी है। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि मेरे पीछे हो ले। उसने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा, सब कुछ छोड़ा और प्रभु के पीछे चल पड़ा, और परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहराया। जब आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखकर, परमेश्वर की आवाज को सुनकर, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करते। यदि आप परमेश्वर के कार्यों को देखना चाहते हैं, तो अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकले। कंफर्ट जोन से बाहर निकले। आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखेंगे, परमेश्वर के अद्भुत काम को अपने जीवन में देखेंगे। बहुत सारे भाई बहन वो बाहर नहीं जाना चाहते, जॉब मतलब दूसरी जगह जॉब करने नहीं जाना चाहते। क्यों? क्योंकि यहां पर मेरा परिवार है, मेरा सब कुछ है, ये सब चीजें देखते हैं। लेकिन यदि प्रभु आपको बुला रहा है, मैं अपनी इच्छा से जाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी इच्छा से विश्वास का कदम उठाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये कहें कि हाँ मैंने कंफर्ट जोन से बाहर आना है और आप कहीं गलत कदम उठा दें। नहीं, ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर की आवाज को सुनकर, यदि प्रभु आपको बुला रहा है, प्रभु आपसे बात कर रहा है, तो अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। बहुत सारे भाई बहन केवल आरामदायक जिंदगी ढूंढते हैं जहां पर हमें आराम मिल जाए, लेकिन नहीं, यदि आप प्रभु की आवाज को सुन रहे हैं, प्रभु आपसे कुछ बातचीत कर रहे हैं, तो आपको उस आरामदायक जिंदगी को छोड़कर आगे कदमों को बढ़ाना है। आगे आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें परमेश्वर ने संजो कर रखी हुई है। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन। देखिए, सुंदर सी सुबह में आप सबका हम स्वागत करते हैं और सच में ये अद्भुत समय है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। मैं आशा करती हूँ वचन का एक एक शब्द आपने अपने हृदय में बसा कर रखा है, उस पर आप मनन कर रहे हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वचन में जब आपने फोकस किया है तो परमेश्वर आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका आदर सम्मान तारीफ करते पिता। आपकी भलाई, आपके उपकार, आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद पिता, आपके प्रभु तमाम आशीषों के लिए आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद इस फेलोशिप के लिए, धन्यवाद आपकी प्रेजेंस के लिए, धन्यवाद आपके कीमती पवित्र आत्मा के लिए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हम सब मिलकर प्रभु, जब तूने प्रभु हमें आपस में प्रभु जी एक किया है खुदावन, कि हम प्रभु इतने सारे लोग मिलकर प्रभु जी सुबह शाम प्रभु संगति को कर रहे हैं खुदावन, इस फेलोशिप के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। इस सुंदर सी सुबह में इस प्यारे से पल के लिए प्रभु
तेरा धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, जितने भी लोग हमारे साथ हैं प्रभु, इन प्रभु तेरी प्रजा के लिए, इन कीमती लोगों के लिए जिन्हें तूने नाम लेकर बुलाया है परमेश्वर पिता, उनके लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर पिता। हर एक उस आत्मा के लिए जो हर दिन बचाई जा रही है, तेरे नाम पर विश्वास कर रही है, खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। इस समय सुबह के समय एक एक जन प्रभु पर्सनली अपने साथ में आपकी उपस्थिति को महसूस करें। प्यारे खुदावन, जिस प्रकार प्रभु एक पिता अपने बेटे के साथ में प्रभु अपने रिश्ते को प्रभु प्रभु बरकरार रखता है, उसी प्रकार धन्यवाद इस सुबह के समय हर एक जन को ये महसूस होने पाए कि उनका पिता उनके सामने बैठा है और बातचीत कर रहा है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु, आज के वचन का आदर करते हैं। वी ऑनर योर वर्ड फादर लॉर्ड। हम आपके वचन का आदर करते हैं। आपका वचन सामर्थी पावरफुल है मेरे पिता। सच में मेरे खुदावन तू धन्य है, तू धन्य है, तू धन्य है प्रभु। तेरा नाम धन्य है परमेश्वर, तेरे कार्य धन्य है परमेश्वर प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और जब उन्होंने वचन को सुना है, वचन इनके जीवन में एक बहुत ही गहरा इफेक्ट डाले परमेश्वर पिता प्रभु। आज पिता यदि इन्हें लगता है ये आज अपने कंफर्ट जोन में है पिता परमेश्वर प्रभु, वरन तेरा वचन आज बहुत लोगों से बातचीत कर रहा है कि वो अपने कंफर्ट जोन से निकलकर प्रभु तेरे कार्यों को करने पाए, तेरी योजनाओं को सफल करने पाए और प्रभु ताकि वो उस जीवन में प्रभु जी बहुत तायत की आशीषों को देखे। प्रभु मूसा ने परमेश्वर अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा और परमेश्वर पिता वो उस राह पर चला जो प्रभु तूने उससे बातचीत की। उसी प्रकार खुदावन जो भी बातचीत प्रभु दिन रात तू अपने बेटे बेटियों से वचनों के द्वारा कर रहा है, खुदावन इन्हें निर्णय लेने में सहायता करें, इन्हें प्रभु आगे बढ़ने में, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर प्रभु तेरे पीछे चलने में सहायता और मदद करें। बहुत से लोगों को प्रभु आप मिनिस्ट्री के लिए बुला रहे हैं खुदावन, बहुत से लोगों को सेवकाई के लिए आप बुला रहे हैं खुदावन। आप जो भी बातचीत प्रभु इस भाई इस बहन से कर रहे हैं खुदा यीशु मसीह, ये तेरी आवाज को सुनकर प्रभु उस पर रिस्पॉन्स करने पाए। चेलों ने तेरी आवाज को सुनकर प्रभु उस पर रिस्पॉन्स किया खुदावन। ये भाई बहन भी प्रभु आपकी आवाज को सुनकर प्रभु उस पर रिस्पॉन्स करने पाए, ताकि प्रभु जो आने वाली ब्लेसिंग्स है पिता इनके जीवन में फ्लो अप होने पाए खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज जो भी इनका कंफर्ट जोन है प्रभु यीशु मसीह, जो भी इनके लिए सही है प्रभु उससे निकलकर प्रभु ये एक नेक्स्ट लेवल पर परमेश्वर पिता आगे बढ़ने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी लोगों ने अपनी विनतियों को हमारे साथ प्रभु मिलकर आपके सम्मुख रखा है या फिर हमारे साथ प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु अपनी बातों को वो तेरे सम्मुख रख रहे हैं पिता, अपने परिवार के हालातों को प्रभु आपके सम्मुख रख रहे हैं प्रभु। जब परिवार प्रभु जी हर दिन प्रभु निराशा, उदासी, परेशानी और बहुत कुछ प्रभु अपने जीवन में सफर कर रहा है, परिवार के लोग सफर कर रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु वो सफरिंग उनके जीवन से चली जाए, वो निराशा, वो उदासी उनके जीवन से चली जाए और खुशहाली, समृद्ध होना प्रभु, प्रॉस्पर होना इनके जीवन में आ जाए यीशु के नाम से। मेरे परमेश्वर बहुत से भाई बहन प्रभु जी अपनी सोच के प्रभु अकॉर्डिंग परमेश्वर अपने लिए जगह और जॉब करने की जगह सेलेक्ट कर रहे हैं, परंतु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि जो तूने इनके लिए स्थान रखा है प्रभु उस स्थान में परमेश्वर आप इन्हें नियुक्त करें, क्योंकि जो प्लेस प्रभु आपकी ओर से उसके पीछे प्रभु आपकी ब्लेसिंग्स है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ यदि अपनी सोच के अनुसार प्रभु जी अपने लाइफ पार्टनर को प्रभु चुनाव कर रहे हैं पिता, तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता कि हर एक प्रभु पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। हाँ परमेश्वर इस वचन के अनुसार प्रभु आज जितने भी भाई बहन पिता प्रभु जी जो भी चुनाव उनके जीवन का है प्रभु वो उनके कंफर्ट जोन को देखकर नहीं पिता, उनके रंग रूप को देखकर नहीं पिता, वरन परमेश्वर जो तेरी आवाज है उसे सुनकर परमेश्वर प्रभु ये अपना चुनाव करने पाए पिता। आज बहुत से लोग कंफ्यूजन में है, यीशु के नाम से इनकी कंफ्यूजन को हम यीशु के नाम से दूर करते प्रभु। आपका वचन सटीक है प्रभु और आपका वचन इनसे बातचीत करे प्रभु, ये अपना सही निर्णय लेने में प्रभु सहायता करे ताकि इनका निर्णय प्रभु इनके जीवन के लिए आशीष बन जाए मेरे पिता। आज जितनी भी बहनें प्रभु निराशा में है, परेशानियों में है, खुदावंद यीशु के नाम से इनकी निराशा और परेशानी चली जाए। जब उनके हस्बैंड प्रभु गलत संगति में चल गए हैं प्रभु, एडिक्शन में है प्रभु, शराब की बुरी लतों में, जिसके कारण प्रभु परिवारों में कलेश, तनाव और दूरियां, कम्युनिकेशन गैप बढ़ता चला जा रहा है, यीशु के नाम से इस बात को हम कैंसिल करते हैं आपके जीवन से। परमेश्वर इन बातों को कैंसिल करने जा रहे हैं। आप अपने हस्बैंड के लिए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें प्रभु यीशु। हर एक उस भाई के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जो एडिक्शन में, बुरी लतों में, गलत संगति में, व्यभिचार में और गलत
रिलेशनशिप में है खुदावन, यीशु के नाम से उनके जीवन को प्रभु हम पूर्ण रीति से स्वतंत्र होने की आज्ञा देते हैं और उनके लाइफ में बड़ा बदलाव हो, ताकि उनका रिलेशनशिप प्रभु अच्छा होने पाए। जितनी प्रभु भाई अपनी पत्नियों के लिए प्रार्थना करें प्रभु, जब वो प्रभु उनसे दूर होती हुई चली जा रही है प्रभु, सेपरेशन हो रहा है खुदा, यीशु के नाम से प्रभु वो सेपरेशन इनके जीवन से चला जाए और खुदावन हर एक के जीवन में मेल मिलाप दे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ माता पिता बच्चों के बीच में जो गड़बड़ियां पैदा हो रही, जिसके कारण प्रभु बहुत ज्यादा दूरियां हैं प्रभु, यीशु के नाम से वो सारी बातें चली जाए पिता। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर अपने माता पिता का पालन पोषण करने पाए पिता। मेरे प्रभु बहुत से लोगों के मन में प्रभु अपने माँ बाप से अलग होने का विचार है खुदावन। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो भी उनके परिवार के लिए सही है आप उन बातों को इनके जीवन में करें। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, बहुत से बच्चे परमेश्वर पिता प्रभु गलत चुनाव करने के लिए प्रभु काफी जिद अपने मन में ठाने हुए प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से वो जिद्दीपन चला जाए यीशु के नाम से खुदा। आप उन बच्चों से, उन यूथ से, नौजवानों से बातचीत करें खुदा, जो उनके लिए बेस्ट है प्रभु आप उनकी लाइफ में करें खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि इनके घर के कोई भी लोग परमेश्वर घर से कहीं चले गए, कहीं खो गए प्रभु, या फिर परमेश्वर बिना बताए कहीं चले गए खुदावन, जो अभी तक घर नहीं आए हैं, यीशु के नाम से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु कि आप सुरक्षित उन्हें घर लेकर आए प्रभु। जहां कहीं भी है खुदा तेरी दया उन पर हो और प्रभु तू उन्हें अपने स्वर्गदूत के प्रभु चलाए हुए चला प्रभु और सुरक्षित घर लेकर आ। आज के दिन में प्रभु इनके कर्जे, इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो यीशु के नाम से प्रभु। जो जॉबलेस है अच्छा जॉब देकर, अच्छा बिजनेस देकर इन्हें ब्लेस करे खुदा। जो प्रभु अपने ट्रांसफर को लेकर परेशान है पिता कि कहीं उनके प्रभु जिस जगह पर वो ट्रांसफर चाह रहे हैं प्रभु उसका विपरीत उनके साथ में हो रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज प्रभु आपका कंफर्ट जोन उनके जीवन में आए परमेश्वर पिता, कि उस कंफर्ट जोन से निकलकर प्रभु वो तेरी आवाज को सुन सके और राइट प्लेस प्रभु आपकी ओर से आपके लोगों के लिए नियुक्त हो। प्रमोशंस प्रभु आपके लोगों के जीवन में हो पिता, बढ़ोतरी उनके कामों पर हो। हर एक बच्चा प्रभु जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फाइनल एग्जाम दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं प्रभु, आपकी बुद्धि को, आपके ज्ञान समझ को मांगते ताकि बेस्ट परफॉर्मेंस वो कर सके। आज बहुत से यूथ जिनके मन में प्रभु नेगेटिव और मृत्यु का विचार चल रहा है प्रभु, जब पिता उनसे कोई गलती हो गई, कोई फ्रॉड उनके साथ में हुआ प्रभु और वो अकेले अकेले डर रहे, घबरा रहे और मृत्यु का विचार आ रहा है, यीशु के नाम से उस दुष्ट के विचार को हम उनके जीवन से नष्ट करते हैं प्रभु। यीशु आप उन्हें फ्री करें प्रभु, आप उन्हें शांत करें प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु अपने घर वालों को प्रभु उस इंसिडेंट को बता सके पिता, ताकि प्रभु वो सिक्योर हो सके पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी भाई बहन प्रभु इस सुबह के समय हमारे साथ प्रार्थना करें, वो जहां कहीं भी जाते हैं आपकी प्रोटेक्शन को, आपकी सुरक्षा को पिता इनके लिए चाहते हैं। खतरे मुसीबतों से, एक्सीडेंट से, दुर्घटना से, फ्रॉड से इन भाई बहनों को, बच्चों को, हर एक जन को आप बचाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, माइंड वॉश करने वाली बातों से भी प्रभु आप लोगों को प्रोटेक्ट करे खुदा। आपका आत्मा, आपका वचन आपके लोगों को लीड करे, गाइड करे। आज जितनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना की और जितने भी भाई बहनों का आज जन्मदिन है खुदावन दीर्घ आयु उन्हें दे पिता, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, अपनी आशीषों से भरे पिता, और उनको हर एक को पिता आशीष का मूल ठहराए प्रभु। तेरी विश्वास योग्यता, तेरी भलाइयां प्रभु ये अपने जीवन में देखें, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि इनके मनोरथ प्रभु तेरी ओर से पूरे होने पाए। हर एक प्रार्थना विनती जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब के माध्यम से प्रभु आपके लोग भेजते हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ। एक एक कमेंट और एक एक प्रार्थना विनती का उत्तर पिता तूने दिया है। यीशु धन्यवाद, आप अपने लोगों से प्यार करते हैं, आप इन्हें आत्मिक रूप से वचनों में बढ़ाएं पिता। थैंक यू जीसस, आपने हम सबकी विनती प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से हम इस विनती को मांगते हैं, एक साथ कहें आमीन, आमीन और आमीन।